हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं मशीन ओवर रेट के। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक चल रही है और उसमें ये हमारा अगला लेक्चर है जो हमारा थर्ड लेक्चर है, और लगभग में 2 लेक्चर और आएंगे और उन्हीं में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कई न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व कराने वाले हैं। और देखो, मशीन ओवर रेट के इससे पहले वाले आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लिए होंगे। बिल्कुल ऊपर यहाँ पर जो लिखा जाता है, चलिए इसे हटा देते हैं। कैसे करके सॉल्व करोगे, यहां पर लिखोगे कंप्यूटेशन, COMPUTATION, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवर रेट लिखा जाएगा। और इसके बाद में यहां पर बेस पीरियड, बेस पीरियड का मतलब होता है कि जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो एनुअल में दिया हुआ है, मंथली में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ये वहां पर वो पीरियड लिखा जाता है। और जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसी के वर्किंग आवर्स यहां पर लिखे जाते हैं। अगर कोई डेट दी हुई होती है तो एज ऑन करके यहां पर डेट डाल दी जाती है। इस वाले कॉलम में हम लोग पार्टिकुलर्स लिखते हैं। पार्टिकुलर्स का मतलब होता है क्या, विवरण। ठीक है, इसमें हम अमाउंट लिखते हैं। और अमाउंट कौन सी वाली लिखेंगे, इसमें जो यहाँ बेस पीरियड की अमाउंट होगी वो इसमें अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पर अमाउंट PH का मतलब होता है पर आवर, यानी प्रत्येक घंटे का निकाल करके हम इसमें लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर जो चार्जेस डाले जाते हैं वो होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक तो ये पूरा समझ में आएगा, और बाद में आप अगर इसको लिखोगे नहीं, इसको करके नहीं देखोगे तो भूल जाओगे, गारंटी है इस बात की। तो भूले ना, इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। PDF नोट्स हमने आपके लिए दे ही दिए हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से हम आपके पास में सारा सब कुछ पहुंचा ही रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप सोचते हो कि लाइव क्लासेस क्यों नहीं सर ले रहे हैं। देखिए, लाइव भी चलेंगे और रिकॉर्डेड भी चलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल का आज से पहले का जो हमारा तजुर्बा है वो ये है कि रिकॉर्डेड क्लास से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे सीखोगे। थ्योरी की बात होगी, लाइव क्लासेस से बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी में इतना नहीं समझना होता है। इसमें एक एक पॉइंट को बारीकी से कैसे हम करेंगे ये कम से कम बैक करके इसे आसानी से देख सकते हो। तो आइए समझाते हैं कि स्टैंडिंग चार्जेस के बाद दूसरे जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस को हम कहते हैं परिवर्तनशील व्यय। ओके, ये स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं और ये वेरिएबल चार्जेस होते हैं। वेरिएबल चार्जेस में सिर्फ 3 चीजें डालोगे, क्या क्या, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। और बाकी इन 3 को छोड़ करके जो कुछ भी होगा वो सब ऊपर डाल दोगे। और इस चैप्टर के तुरंत बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को आज समझाते हैं। हम 5 क्वेश्चंस को पहले ही पूरा कर चुके हैं, और छठा क्वेश्चन जो है आपके पास में PDF जो पहुंची है उसमें है, लिखा हुआ है एक मशीन के संबंध में विवरण निम्न है, आप मशीन घंटा दर निकालिए। मशीन का लागत मूल्य 20,000 रुपए है। इससे आप जानते हो कि जो मशीन का लागत मूल्य है उससे डेप्रिसिएशन निकलता है, यानी पूरा ही लिखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि मशीन कितने की है, 20,000 रुपए की है। और इसके स्थापना में व्यय कुछ भी नहीं हुआ है। जीवन के अंत में अवशेष मूल्य 2,000 है। 20,000 की मशीन ली, अंत में 2,000 की बिक जाएगी, भाई नुकसान कितने का करेगी, 18,000 का। फिर से समझो, वो कह रहा 20,000 की मशीन ली, इसको सेट करने में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। 2,000 रुपए की तब बिकेगी जब वो बिल्कुल कबाड़ा बन जाएगी। इसका मतलब है हमारा नुकसान कितने का करेगी जीवन में, 18,000 का। आगे क्या कह रहा है, जीवन में कार्यशील घंटे 52 सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह के 44 घंटे हैं, 2288 हैं, जिनमें से 288 घंटे मशीन की देखभाल में लग जाते हैं। मशीन को ठीक करने में उत्पादन समय का 5% समय लग जाता है, जिसे उत्पादन समय ही माना जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें आगे एक बात इंपॉर्टेंट आएगी, वर्किंग आवर्स है 2288, लेकिन इसमें से 288 हमारे कम हो जाएंगे, यानी आवर्स हमारे कितने बचे हैं, 2000 बचे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और ठीक है आगे लिखा है मशीन 15 इकाई बिजली प्रति घंटा उपभोग करती है। मशीन के ठीक करने के समय बिजली खर्च नहीं होती है, यानी जो मशीन है वो 15 इकाई जो बिजली है उसके लिए खर्च करती है। ठीक है, और मशीन को जब ठीक करते हैं तो उस समय कोई भी बिजली है वो खर्च नहीं होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मशीन में प्रत्येक सप्ताह केमिकल बदला जाता है जिसकी लागत 200 रुपए प्रति सप्ताह है। देखिए, यहाँ पर केमिकल बदला जाता है, जो केमिकल की कॉस्ट है वो 200 रुपए प्रति सप्ताह है। हमारे पास में कितने सप्ताह हैं, 52 सप्ताह है, ऊपर ही उसने बता दिया था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मशीन की अनुरक्षण लागत
1520 रुपए प्रति वर्ष है, यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1520 रुपए प्रति वर्ष है। ठीक है, 1520 रुपए प्रति वर्ष है। ठीक, आगे कह रहा है मशीन पर 2 परिचारक हैं जो इसी प्रकार की 5 अन्य मशीनों को चलाते हैं। ठीक है, देखो पहले समझो, ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर की वेजेस हमें दे दी है, देखो 2 हैं, आगे वो कितनी मशीनों को चलाते हैं, 5 अन्य मशीनों को चलाते हैं, तो मशीनें कितनी हो गई, 6। ऐसा कोई कंडीशन हो तो 1/6 लगाना है हम लोगों के लिए। ठीक है, और उनकी सम्मिलित मजदूरी यानी दोनों की मिलाकर के जो मजदूरी है वो 480 रुपए प्रति माह है, हमें 12 महीने की चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कारखाना उपरिव्यय इस मशीन पर 2000 रुपए प्रतिवर्ष हैं। कारखाना उपरिव्यय, वर्क्स ओवरहेड्स जो है दिए हुए वो 2000 रुपए इस मशीन पर हैं। ठीक है, आगे कह रहा है 10वें पॉइंट पे वो कह रहा है कि मशीन का जीवन 10 वर्ष है। ठीक है, मशीन का जीवन 10 वर्ष है, यानी जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने 10 वर्ष से इसे भाग करना होगा। ठीक है, और जो बिजली की दर है वो 50 पैसे पर यूनिट है। ठीक है, जो पावर कंज्यूम्ड कर रही थी मशीन वो कितनी कर रही थी, 15 इकाई बिजली कर रही थी, पावर 15 यूनिट कर रही थी, अब 50 पैसे का 1 यूनिट है। ठीक है, और उपरोक्त से मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से हमको इसे सॉल्व करना है। भाई अब फिर से एक बार समझ लो, केमिकल बदला जाता है 200 रुपए का 1 सप्ताह में, साल में 52 सप्ताह हैं इनके, तो देखिए केमिकल कितने का हो गया, 2 जीरो के 1 जीरो और 2 जीरो हो गया, 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 10,400 का क्या हो गया, ये केमिकल हो गया। दूसरा ऑपरेटर की जो वेजेस है वो यहाँ से काटिए, 6 अट्ठे 48 होते हैं, 80 रुपए आया, 12 दूना होता है 24, यानी 24 की मल्टीप्लाई 80 रुपए से आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो खुद ही निकल करके आ जाएगा 0, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, ये निकल करके आ गई यहाँ 1920 रुपए। ओके, इसके बाद में वर्ष ओवरहेड्स उसने बता दिया 2000 है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1520 है, और पावर जो निकल के आ रही है 15 पंजे होते हैं 75, यानी 7 रुपये 50 पैसे यहाँ पर कॉस्ट निकल के आ रही है। लेकिन एक बात इसमें कही थी कि मशीन को ठीक करने में उत्पादन समय का 5% समय लगता है। इसी पॉइंट से ये क्वेश्चन सब बच्चों का गलत होता है। तो भाई 5% किसमें लग जाता है, 5% लग जाता है किसमें, सेटिंग करने में, मशीन को ठीक करने में, और उस समय बिजली खर्च नहीं होती है, तो सिर्फ बिजली का खर्चा कम कर देना है, यानी 95% कर देना है, 95/100 कर देना है। जब 100 करोगे यार तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से हटाइए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ पर 0.95 की 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 पंजे 25 होते हैं, 5 नेम 45 और 2 47 होते हैं, 7 पंजे 35 होते हैं, 7 नेम 63 और 3 66 होता है। यहाँ 5 आएगा, 7 5 12 आएगा, 6 4 10 1 11 आएगा, 6 1 7 आएगा, और 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, हमने लगा दिया 7 रुपये 12 पैसे या 13 पैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर 7 रुपये 50 पैसे की जगह पे मात्र आंसर इसका 7 रुपये 13 पैसा बिजली का देना है। ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का तो ये है ही, ये 10 वर्ष का है, यहाँ से यहाँ काट देंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 1800। ठीक है, 18। अब इनको सबको एक साथ जोड़ सकते हो, अलग अलग भी जोड़ करके निकाल सकते हो। अब चलिए अलग ही अलग निकालिए, इनका जो यहाँ से टोटल करिए। ठीक है, देखिए टोटल करते हैं तो यहाँ आता है 0, यहाँ आता है 2, 4 9 13 के होते हैं 3, 2 3 और 1 होता है 4 और 1 का 1, 14,320 हुआ। जब 14,320 हुआ तो यहाँ पर इस तरह से अंदर ही लिख सकते हो, स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 14,320, ये साल में खर्च हो रहे हैं, और मशीन कितनी चल रही है, 2000 घंटे। 3 से काटेंगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 7 14 होता है, पॉइंट आ गया, 2 1 2 होता है, 2 6 12 होता है, यानी 7 रुपये 16 पैसे इसका हो गया। ओके, तो ये समझ में आया होगा, हमने कुछ नहीं किया है। केमिकल 52 सप्ताह का हमने डाल दिया। ऑपरेटर की वेजेस किस तरह से निकली, 2 लोग हैं वो 6 मशीनों को चला रहे हैं, यानी 5 अन्य मशीनों का मतलब 6 मशीनें हो गई, ये 1/6 निकाला, और इनटू उनकी 480 रुपये मजदूरी है तो 4 480 कर लिया, इनटू कर लिया 12, ये 1920 आ गया। और वर्ष ओवरहेड्स
कितने हैं 2000 हैं। तो इस तरह से सबको जोड़ा 14,320 आ गया। अब 14,320 और मशीन चल रही कितने 2000 घंटे, तो 2000 से इसे भाग कर दिया 7 रुपए 16 पैसे आ गया। बिजली का कैसे आया, 15 यूनिट ले रही है बिजली 50 पैसे की दर से, ये कितने हो गए 7 रुपए 50 पैसे हो गए। 5% टाइम में बिजली खर्च नहीं हो रही, तो कितने टाइम में हो रही 95% हो रही, तो इसका कितना टाइम कितना खर्च आएगा 95% आएगा। तो पॉइंट वो 95/100 हमने 95% निकाल लिया, 7 रुपए 13 पैसे आ गया। अब ये बचा है खर्च, ये कितना हो रहा है 0 2 8 5 13 के 3 2 1 3 33 20 हो रहा है। कहीं पर भी कर लीजिए, अंदर कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, कहीं रबर कर लीजिए, 3320 हो रहा है एक साल में। और मशीन चल रही है एक साल में कितने घंटे 2000 घंटे। 3 0 से यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2 पॉइंट आ गया, एक बचा 13 हो गए, 2 6 जा 12 होता है और 2 6 जा 12 होता है, 1 रुपये 66 पैसे आए। यानी इसका भी निकालेंगे तो 1.66 आएगा। बाद में इसका क्या करना होता है, टोटल करना होता है। टोटल करिए, 6 6 12 और 3 15 के होते हैं 5, 1 और 1 हासिल का 2, 6 8 और 1 9 और 7 7 14 1 15, बिल्कुल सही आया। 15 रुपये 95 पैसे ही इसका आंसर है। इसी को कहते हैं मशीन ओवर रेट, यानी मशीन घंटा दर। अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, अगर इसको आप समझ ना पाए हो तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि इसको रिप्ले करके देख लीजिएगा। 15 रुपये 95 पैसे इसका मूल जो कॉस्ट है वो कितने की है, 1 घंटे की है, ठीक है। और इस तरह से अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था और हो सकता है आपके पास में PDF पहुंची हो, तो एक लाइन उसमें छूट गई थी, और वो कौन सी छूटी थी, वो छूटी थी 10वें नंबर वाली। उसमें था मशीन का जीवन 10 वर्ष है तथा बिजली की दर 50 पैसे प्रति यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो PDF है, बहुत अच्छी PDF है। वही क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें रखे हुए हैं जिस तरह के एग्जाम में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको जरा हम वाइप कर दें, साफ कर दें इसके लिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी देखेंगे और तैयार करेंगे। और इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो संख्याएं दी हुई हैं, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में जो संख्याएं दी हुई हैं वो भी वो डिजिट हैं जो एग्जाम वाली हैं और एग्जाम में आने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर के लिए हम समझाते हैं बहुत अच्छे से। ऊपर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, और इससे ऊपर तो लिखा ही हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवर रेट, प्रोफार्मा सबका एक सा रहेगा। एज ऑन में कोई भी डेट दी हुई नहीं है, इसलिए यहां पर हम डेट नहीं डाल रहे हैं। बेस पीरियड, इसमें भी कहीं पर तो क्वार्टरली लिखा हुआ है, कहीं पर मंथली लिखा हुआ है, तो हम इसको वर्ष में बदल लेंगे, और जब वर्ष में बदल लेंगे तो यहां पर कर देंगे एनुअल, ओके। और वर्किंग आवर्स इसके हम ढूंढेंगे कि कितने हैं, ठीक है, और आगे मिल जाएंगे, वर्किंग आवर्स भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, और वो कौन कौन सी हैं चलिए समझाते हैं। सबसे पहले ऊपर कह रहा है कि परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000। इससे दो तरह के व्यय होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं और दूसरे होते हैं कौन से, वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस का मतलब यहाँ पर परिवर्तनशील व्ययों से होता है। जितना ज़्यादा चलेगी मशीन उतने ही ये ज़्यादा होंगे, जितनी कम चलेगी उतने कम होंगे। ऐसे वाले व्ययों को हम वेरिएबल चार्जेस कहते हैं। और यहाँ पर जो व्यय आते हैं मात्र 3 ही आते हैं, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। इन 3 के अलावा जो कुछ भी मिले सब ऊपर डाल दीजिए और क्वेश्चन एकदम सही होगा। आगे लिखा हुआ है परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000 है और इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 रुपये है। तो भाई मशीन लेकर के आ रहे हैं कितने हज़ार की, 80,000 की, 20,000 हमारा और खर्च हो रहा है, ओके। स्क्रैप वैल्यू और ढूंढ लेंगे, लेकिन हम ऊपर से पढ़ते हुए जाएंगे, जो आता जाएगा उसी को डालते जाएंगे। वो कह रहा रेंट पर क्वार्टर 3,000 है, यहाँ पर लिखो रेंट ऊपर आता है। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का, और साल में ये जो दिया हुआ है ये 3 महीने का है, तो अपॉन में 3 करेंगे, इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, 12 महीने का निकल आएगा, ठीक। तो जो क्वार्टरली है वो रेंट वो कितना है, 3,000 है, ठीक है। और दूसरा तरीका एक और है, भाई ये तो 3 महीने का है, ठीक,
और हमें 12 महीने का चाहिए तो सीधे गुणा हम कितने से कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो 4 कैसे आए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 3 महीने का है तो 4 तियां 12 होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये है जो 3000 है वो कितने महीने का है, 3 महीने का है, और हमें चाहिए कितने का, 12 महीने का। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। आगे क्या कह रहा है, लाइट पर मंथ है कितने की, 200 रुपए की। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर LIGHTING लाइटिंग, और मंथली दिया हुआ है कितना है, 200 रुपए पर मंथ है, तो आप लिखिए 200 इंटू कर दीजिए 12 से। आगे कह रहा है सुपरवाइजर सैलरी क्वार्टरली कह रहा है कितना है, 6000 है। ठीक है, यहां लिखो सुपरवाइजर सैलरी कितना है, 6000 क्वार्टरली में है, यानी 6000 है कितने महीने की, 3 महीने की। हमें चाहिए कितने की, 12 महीने की। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, 600 रुपये पर एनम है दिया हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम। पीडीएफ आपके पास में है पहुंची हुई, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें देख लीजिए सब दिया हुआ है। 600 रुपये पर एनम है, वर्ष का है, तो वर्ष वाला खर्चा सीधे निकाल करके यहाँ पर डाल देंगे। इसमें तो अभी कुछ और कैलकुलेशन होने की संभावना है पूरी। रिपेयर 1000 पर एनम है, जो रिपेयर है सीधे डाल दीजिए कि भाई रिपेयर कितनी है, 1000 रुपये है। आगे स्टोर्स कंजम्पशन है 800 रुपये पर एनम, स्टोर्स लग रहा है तो ऊपर आ जाएगा स्टोर्स कंजम्पशन कितना है, 800 है, यहां डाल दीजिएगा। आगे कह रहा पावर 20 यूनिट पर आवर है और ₹50 फॉर 100 यूनिट के लिए है। ठीक है, तो वो कह रहा 20 यूनिट पावर लग रही है, यानी बिजली है वो 20 यूनिट लग रही है और 50 रुपए हैं 100 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट पर 50 पैसे हो गया, 20 पंजे 100, यानी बिजली तो इस मशीन में 10 रुपए की खर्च हो रही है 1 घंटे में, सीधे निकाल सकते हो। लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर्स है, यानी ये यहाँ की बात आ गई, ये जो मशीन है वो 10 वर्ष चलेगी। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, यानी बाद में जब कबाड़ बनेगी तो 20,000 की बिक जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 80,000 की मशीन ली, 20,000 और लगाए, 1 लाख हो गए, 1 लाख में 20,000 रुपए की मशीन जब कबाड़ा बन जाएगी तो बिक जाएगी, यानी हमारा 80,000 का नुकसान कर रही है ये मशीन। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। 1 वर्ष में कर रही है मशीन कितने का, 8,000 का, 8,000 का। आगे कह रहा लाइफ ऑफ मशीन 20,000 घंटे, देखो आ गया निकल करके, पूरे जीवन में 20,000 घंटे चलेगी और जीवन कितना है, 10 वर्ष है, तो 1 वर्ष में कितना निकल करके आ गया, ये 2,000। ये चीज इसमें छुपी हुई थी, ये पॉइंट इसमें छुपा हुआ था। ओके, अब यहां पर एक चीज और हो सकती है, सीधे यहां पर भी 10 ईयर से डिवाइड ना करके 20,000 घंटे से भी डिवाइड किया जाता, तब भी आंसर सेम आता है। ठीक है, आगे कह रहा है मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया, यानी जो रेंट है मशीन घेरे हुए है 25/100, 25% घेरे हुए हैं, और उसी दर में 25/100 क्या लग जाएगी, लाइट लग जाएगी। सुपरवाइजर डिवोटेड 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर मशीन, यानी जो सुपरवाइजर है वो 1/6 टाइम देता है मशीन के लिए। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, आंसर निकालने आपके लिए तो बहुत सरल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कहता गया वैसा हम करते गए। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन आपके लिए टफ लगेंगे, लेकिन हाँ ये वादा है मेरा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपका 100% पढ़ा हुआ पहले से ही होगा। ठीक है, बस आप देख लीजिएगा। देखो इसको कैसे काटेंगे, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म करो, 3 से काटेंगे, चौक 12 होते हैं, 25 चौका 100, 100 और 30 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 30 और 100 वाले 2 जीरो, 3,000 हो गया यहाँ पर। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है, और 25 दूनी होता है 50, 50 की गुणा 12 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका करेंगे 3 से काटिए, 3 होते हैं चौक 12, 6 से काटेंगे 6 बन जा 6, यानी 1,000, 1,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4,000 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के खर्चे अलग और नीचे के खर्चे अलग जोड़ लीजिएगा। ठीक, यहां तक के जोड़िए, देखिए कितने हो रहे हैं भाई, 3 और 4 7, 7,000 तो यही हो गया, 6 6 12 और 8 20, 9,000 हो गया। तो भाई 9,000 रुपए ऊपर हो रहे हैं और 9,000 ये वाले हो रहे हैं। ठीक, यहां पर लगाइए स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 9,000 सार में खर्च हो रहे हैं और मशीन चल रही है कितने, 2,000 घंटे, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 4 रुपये 50 पैसे आया, और ये भी 9,000 हैं तो ये आएगा कितना, ऊपर डाल दे थोड़ा सा, 4 रुपये 50 पैसे, कहीं डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन फर्क है इसका 10 4 14 4 18 और 1 19 रुपये इसका आंसर था। यही कहलाता है हमारा मशीन ओवर रेट। कैसे निकला, अब
रिकॉर्डेड क्लास है ये, इसको रिपीट करके देख सकते हो कि हमने कौन सा टॉपिक कहाँ से डाला। ओके, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, वो भी इससे अच्छा होगा। तो एक बार इसको और रिपीट कर दें हम। देखो आपकी पीडीएफ सबको नोट कर लिया होगा आपने और उसके द्वारा आप पढ़ रहे हो। परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000 लिखा है, ये हमने 80,000 डाला। आगे कह रहा है इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 है, ये 20,000 इसमें जोड़ दिया। रेंट पर क्वार्टर 3,000 है, ये हमने रेंट डाल दिया। आगे कह रहा है लाइट पर मंथ 200 है, हमने लाइट डाल दी 200 गुणा 12 से कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ये मंथली दिया हुआ था। इसकी गुणा 3,000 अपॉन 3 इंटू 12, क्योंकि ये क्वार्टरली दिया हुआ था। क्वार्टरली का मतलब होता है चौथाई, और साल में 12 महीने होते हैं, चौथाई महीने देखेंगे तो 3 ही महीने हुए, तो ये छुपी हुई बातें होती हैं। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 12 कर दो तो एक साल का अपने आप निकल आएगा। यानी एक साल का निकाल के यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है, इस मशीन के हिस्से का जितना भी होगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा सुपरवाइजर की सैलरी 6,000 है, सुपरवाइजर सैलरी हमने 6,000, वो भी क्वार्टरली है, यानी 3 महीने की क्वार्टरली, और ये एनुअली, और ये छमाही वाले ये क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा आते हैं। तो 6,000 अपॉन 3 इंटू 12 कर दिया, यानी साल का बदल दिया हमने। आगे क्या कह रहा है? इंश्योरेंस 600 रुपये, हमने 600 डाल दिया यहाँ पर, ये 600 डाल दिए। और स्टोर कंजम्पशन हमारा 800 पर एनम था, 800 हमने डाल दिया, ठीक है। पावर में कह रहा 20 यूनिट 50 पैसे, 20 यूनिट डाल दिए, 50 पैसे की दर से डाल दीजिए। और आगे कह रहा लाइफ ऑफ मशीन 20,000 घंटे है, ठीक है, 20,000 घंटे है तो यहाँ लिखो 20,000, 10 वर्ष चलेगी मशीन, तो एक वर्ष में कितने 2,000 घंटे निकल करके आए। वर्किंग आवर्स हम डाल देंगे यहाँ पर कितने 2,000। आगे क्या कह रहा है कि मशीन जो स्थान घेरे 25% घेरे, तो 25/100, जिस एरिया पे रेंट जा रहा है उसी एरिया का हमें यहाँ लाइट का काटना है, तो लाइट का भी हमने कट कर दिया। सुपरवाइजर की सैलरी हमारी 1/6 टाइम 1/6 टाइम देता है, 1/6 हमने कर दिया। इस तरह से बाद में जोड़ा घटाया, आंसर आ गया। ओके, आप देख लीजिएगा, अगर ना आया हो तो हम अभी रिवीजन भी इसका कराएंगे। अब अगला क्वेश्चन, तब तक इसके लिए हम रोकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए आपके पास में होगा क्वेश्चन, लिखा है मशीन की प्रति घंटा दर निकालिए। इसमें MHR पूछ रहा है, कह रहा मशीन की जो लागत है वो 20,000 है, ठीक है, और अपशेष मूल्य इसका दिया हुआ है 500 रुपये, और जीवन इसका कितना है 15,000 घंटे है। तो इससे हमारा डेप्रीशिएशन निकल जाएगा। डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा? 20,000 की मशीन है, 500 की रह जाएगी, यानी घिसेगी 19,500 की, और जीवन है इसका कितने 15,000 घंटे। तो इससे सीधे 1 घंटे का निकल करके आएगा। देखो किस प्रकार से निकल के आएगा भाई, 3 0 से पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 15 एकम कितने होते हैं 15, कितने बचे यहाँ पर 4 हो गए 45, 15 थी 45, यानी सीधे 1 घंटे का निकल के आ रहा ₹1.30। कैसे निकल गया? 20,000 की मशीन थी, 500 की रह जाएगी, बाद में 19,500 का हमारा नुकसान करेगी। जीवन कह रहा है कि 15,000 घंटे है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं निकाला है। और यहाँ पर जब 15,000 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 1.3 आ रहा, इसका मतलब 1 घंटे में मशीन घिसेगी ₹1.30 की। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है घिसावट। प्रति वर्ष उत्पादक घंटे हैं 1800, यानी जो वर्किंग आवर्स हैं भैया वो इस बार कितने हैं 1,800 हैं एनुअल में ही, यानी वर्ष में। आगे कह रहा बिजली व्यय प्रति घंटा 20 यूनिट और ₹1 पर यूनिट की दर से है। भाई डेप्रीशिएशन के बाद में हम डालते हैं रिपेयर को बीच में ले लेते हैं, पावर को सबसे बाद में लेते हैं। क्यों लेते हैं पावर को? क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन कराता है कि कुछ टाइम पे पावर लगती है, कुछ टाइम पे पावर नहीं लगती है, तो इसलिए 20 यूनिट ₹1 पर यूनिट की दर से। तो भाई बहुत सिंपल है, 20 × 1 रुपीज़ के हिसाब से। अब तो रुपए का चिन्ह भी दूसरे तरीके का लगा सकते हैं हम लोग हैं। और 20 एकम कितने होते हैं 20 रुपये, बस बिजली का ही खर्चा है इस मशीन में सबसे ज़्यादा। आगे कह रहा है मरम्मत 1,500 रुपये प्रति वर्ष है। जो रिपेयर है अंदर ही डालो 1,500 है, लेकिन मशीन कितनी चल रही है 1800 घंटे। 2 0 से 2 0, 3 पंजे 15 और 3 छक्का 18, 6 से भाग करना है हमको 5 से। 6 अट्ठे पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 6 अट्ठे होते हैं 48, 2 बचा 20, 6 तियाँ आता रहेगा, यानी 0.83। इस तरह से ये मरम्मत प्रति घंटा ये निकल करके आ जाएगी। ऑपरेटरों की संख्या है 2, वे 3 अन्य मशीनों को भी चलाते हैं, तो मशीनें कितनी हो गई 4। बस यही माइंड वहाँ पर एग्जाम में लगाना है। इस तरह का एक पॉइंट पड़ा हुआ जरूर होगा। ऑपरेटर
ऑपरेटर सैलरी। देखो कितनी है, ऑपरेटर की संख्या तो है 2, ठीक है, तो सबसे पहली बात वो 2 हैं। आगे कह रहा है वो 3 अन्य मशीनों को चलाते हैं, इसका मतलब मशीनें हो गई 4, यानी 1/4 समय लगेगा इसका। ये 3 मशीनें होती हैं तो 1/3 लगता। वो कह रहा 3 अन्य मशीनों को भी चलाते हैं, तो अन्य का मतलब एक तो गणना ये हो रही, अन्य की बात कर रहा है 3 की, तो मशीनें 4 हो गई। प्रत्येक ऑपरेटर की मजदूरी 150 रुपये प्रति माह है, ठीक है, यानी एक को मिल रहे हैं 150 प्रति माह, तो हमें 12 महीने का चाहिए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मशीन पर उपरव्यय 300 रुपये प्रति माह है, यानी ओवरहेड्स जो दिए हुए हैं वो 300 रुपये प्रति माह, हमें तो 12 महीने का चाहिए। आगे कह रहा बीमा व्यय 300 रुपये प्रति तिमाही है, बीमा इंश्योरेंस भाई 300 रुपये तिमाही है, इसका मतलब है कि अपॉन में 3 कर लो, गुणे में 12 कर लो, या सीधे 4 कर लेते गुणे में, 3 चौक 12 और 4 से कटा और 4 3 कितने होते हैं 12, लौट करके 1200 आएगा ये। आगे कह रहा प्रकाश व्यय 120 रुपये प्रति महीने की दर से, लाइटिंग भी है दी हुई, LIGHTING लाइटिंग भाई 120 रुपये महीने, हमें 12 महीने का चाहिए, 12 12 होते 144, 1440 हो गया। आगे है मशीन का किराया जो दिया है 250 रुपये प्रति माह है, यानी रेंट भाई 250 रुपया 12 महीने का कितना होगा जाकर के, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, 12 जीरो का होता है 0, 12 पंजे होते हैं 60, 12 दूनी 24 और 6 होते हैं 30, ये तो 3000 हो गया, ठीक है। ये 12 तियाँ कितना होता है 3600 होता है, ये 3600 हो गया। अच्छा ये कितना निकल करके आएगा, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 होता है, और 3 दूनी कितना होता है 6, और 15 छक्का 90 और 900 आ गया, यहाँ पर डाल देंगे 900। फिर से सीखो कितना हुआ, 4 से काटे 12 के लिए, तो 4 तियाँ 12 होता है, यहाँ 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर की सबकी अब गुणा ही होनी है, और 15 दूनी कितने होते हैं 30, 10 300 हो गए, और 3 से और करेंगे तो 900 हो गए, कैसे भी कर लो यही आना है, नीचे कुछ है नहीं, बस यहीं तक का टोटल होना है। यहाँ तक का जब टोटल कर रहे हैं तो देखो पहले नंबर का 0, दूसरे नंबर पर आ रहा है कितना 4, तीसरे नंबर पर आ रहा 9 और 6 15, 2 17, 4 21, 9 6 15, 2 17 और 4 21 का 1 हासिल लगा कितना 2, और 3 5 और 2 7 और 3 10, 10,140। यहाँ पर लगाएंगे कौन से चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 10,140 के बटे में कितने हैं 1800 हैं। अब 1800 से डिवाइड करेंगे, 1800 से डिवाइड करिएगा 10,140 के लिए, 2 जीरो हटेंगे, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी अब सिर्फ 18 से डिवाइड करना है 101.4 के लिए। 18 सत्ते ज़्यादा हो जाएंगे, 18 छक्का ज़्यादा हो जाएंगे, 18 पंजे 90 होते यानी 5 जाएगा, 18 पंजे होते हैं भाई 90, 1 का 1 और 10 में से 9 गया तब भी 1 पॉइंट आ गया, यहाँ लगाइए 4, 18 छक्का 108 होता है, 14 में से 8 गया तो कितना 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 18 तियाँ कितना होता है 54 होता है, कुछ नहीं बचेगा, 5 रुपये 63 पैसे, यानी 5 रुपये 63 पैसे। इसका बाद में टोटल कर देंगे, दिख रहा है नीचे, तो इन सब का जब टोटल करेंगे तो ये जो टोटल आएगा वो देखिए कितना आएगा, जोड़ते हैं 3 और 3 6 आएंगे, और 6 3 9 8 17 के साथ हासिल लगा कितना 1 5 1 6 और 1 हासिल का 7 और 20 कितने होते हैं 27 रुपये 76 पैसे, सही है, यही है इसका आंसर, कितना है 27 रुपये 76 पैसे। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हुआ। अगर कहीं पर कुछ कम समझ में आया हो तो बैक करके देख लेना, रिपीट करके देख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला कराएंगे, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, तब तक इसे हम साफ कर दें।